बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एहसानुल हक है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स में ज़ेर तालीम हूँ। मैं कोटली प्रेस क्लब का बहुत मशकूर व ममनून हूँ, जिन्होंने हमें एक प्लेटफार्म मुहैया किया कि हम अपना मौक़िफ़ अवामुन्नास और अरबाब इख्तियार तक पहुँचा सकें। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में इन दिनों मुख्तलिफ़ इशू चल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा इशू करप्शन का चल रहा है कि यूनिवर्सिटी के चंद आला ओहदेदार जिन पे करप्शन के इल्ज़ाम लगे हैं, और इस करप्शन के इल्ज़ाम के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में हरासमेंट के केस के साथ इसका लिंक किया गया है। करप्शन के केस के साथ हरासमेंट का केस का लिंक उसको इसके साथ जोड़ा गया है, जो कि सरासर झूठ और बेबुनियाद है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में एहतसाब ब्यूरो की कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली के चंद आला ओहदेदार अरेस्ट किए गए, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शबीर साहब, जो कि मौजूदा ट्रेजर ऑफिसर हैं, जो साबका असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स चेयरमैन और डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस रह चुके हैं। उनके साथ चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स डॉक्टर मोहम्मद शबीर साहब को भी गिरफ़्तार किया गया, और दीगर असातिज़ा किराम को भी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई। गिरफ़्तारी पे अवामी हल्कों में काफ़ी तशवीश का इजहार पाया गया, और आवाम की तरफ से मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया गया। चूँकि मामला एहतसाब अदालत में ज़ेर कार है, अभी जिन अहबाब की गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई गई हैं वो अभी मुल्ज़म है। और अवामुन्नास, चूँकि कोटली ज़िला एक बड़ा आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा ज़िला है, और इसमें लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है, और आवाम पढ़ी लिखी है, और इन्हें मुल्ज़म और मुजरम में फ़र्क पता होना चाहिए। क्योंकि अभी मामला अदालत एहतसाब की अदालत में ज़ेर कार है, जिसकी वजह से वो अभी मुल्ज़म है, उन पे इल्ज़ाम लगा है, ना कि वो मुजरम साबित हुए हैं। डॉक्टर मरूफ साहब चूँकि फ्यूचर वाइस चांसलर हैं, जिस पे अवामी हल्कों में ये चमगोइयाँ पाई जाती हैं कि उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है। जो दरख्वास्त वगैरह दी गई है या जो इल्ज़ाम लगे गए हैं, वो अभी अदालत में, एहतसाब की अदालत में ज़ेर तफ्तीश हैं। जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें हमने जो अवाम का रद्द अमल देखा है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली की तरफ से कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आया। हालांकि अगर हम यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज विज़िट करें तो उसमें हमें ये एक नोटिफिकेशन अपलोड नज़र आएगा, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली ने प्रेस रिलीज़ भी जारी की हुई है। जो आप अगर प्रेस रिलीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो वो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज पे देख सकते हैं। पब्लिक रिलेशन ऑफिस यूओके कोटली उसका नाम है, आप उधर भी देख सकते हैं। उसमें बाकायदा तौर पे ये बताया गया है कि मामला एहतसाब अदालत में ज़ेर कार है, लिहाजा इस पर कोई भी तबसरा नहीं किया जा सकता। तो अवामुन्नास से ये अपील की जाती है कि वो क़ब्ल अज़ वक्त कुछ भी ना कहें, और हम चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो उनसे अपील करते हैं कि जो भी इशू चल रहे हैं या जो भी इल्ज़ामात हमारे असातिज़ा पे लगे हैं, हम उनके लिए, अगर वो इल्ज़ामात सच्चे हैं तो आप उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा दें, और अगर वो इल्ज़ामात झूठे हैं तो आप उन्हें बाइज़्ज़त बरी करें। हम अपने असातिज़ा के साथ किसी किस्म की भी ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे असातिज़ा किराम को बिला वजह तशद्दुद का निशाना बनाया गया या बिला वजह कोई सज़ा दी गई तो हम भरपूर मज़ामत करेंगे। मैं बाकी जो बात है वो आक़िब भाई ये मज़ीद करेंगे, जो हरासमेंट का केस है उसके हवाले से ये मज़ीद बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आक़िब क़य्यूम है, और मैं डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली के अंदर ज़ेर तालीम हूँ। मैं सबसे पहले कोटली प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया ताकि हम अपना मौक़िफ़ अवामुन्नास और अरबाब इख्तियार तक पहुँचा सकें। सबसे पहले मैं बात करता चलूँ, जो सबका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने सबका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसके अंदर मैंने अवाम का रद्द अमल देखा है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोटली के अपनी बाशऊर आवाम से एक बात कहता चलूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली, जामिया कोटली हमारे लिए कीमती असासा है, और इसके ख़िलाफ़
एक बेबुनियाद और वीडियोस वायरल करना, स्कैंडल्स बनाना, हरासमेंट और जिनसी जो है ना हरासमेंट का नाम देना, ये हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और मैं डिस्ट्रिक्ट कोटली की बाशऊर आवाम को एक और बात बताता चलूँ कि ये वो अदारा है, ये वो जमा है कि जहाँ से आईटी इंजीनियर्स हों या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हों। मैं बात करूँ लॉ डिपार्टमेंट की तो यहाँ से एडवोकेट्स भी जन्म लेते हैं। मैं बात करूँ फ़िलासफ़र्स की और डॉक्टर्स की तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली ने हमारे डिस्ट्रिक्ट को बेशुमार ऐसे पढ़े लिखे जवान दिए हैं जो आज डिग्री लेकर अपने जो है ना अरबाब अख्तियार के अंदर भी आला ओहदों पर फाइज़ हैं। तो हम भरपूर मजम्मत करते हैं इस चीज़ की कि बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी जो है ना हक़ाइक़ को जाने वीडियोस वगैरह वायरल की जा रही हैं यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़। और मेरी एक दरख्वास्त है अरबाब अख्तियार से कि जहाँ भी सोशल मीडिया के ऊपर जिस भी अकाउंट के ऊपर वीडियो देखी जाए इस हवाले से बग़ैर किसी सबूत के, उस अकाउंट को ट्रेस किया जाए। चाहे वो टिकटॉक का अकाउंट हो, इंस्टाग्राम का हो या फेसबुक का अकाउंट हो, उसके ख़िलाफ़ जो है ना साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। और इसके अलावा जो सबका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर मैंने अवामुन नास का एक और रद्द अमल देखा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली से जो है ना वो इंतज़ामिया की तरफ से जो है ना प्रेस रिलीज़ नहीं हुई या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। तो मैं अपनी बाशऊर अवाम को बताता चलूँ कि हमारे पास जो है ना 2 नोटिफिकेशन मौजूद हैं। एहसान भाई ने भी जो है ना एक बात वाज़ेह की है। ये दूसरा नोटिफिकेशन है जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली की इंतज़ामिया की तरफ से जो है ना वो प्रेस रिलीज़ किया गया है, जिसके अंदर ये बात वाज़ेह की गई है कि अगर किसी भी जो है ना स्टूडेंट को या किसी भी शख्स को जो है ना यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना गैर अखलाकी या फिर जो है ना जिनसी हरासमेंट का निशाना बनाने की कोशिश की गई है तो वो अपनी जो है ना दरख्वास्त DSA ऑफिस, डायरेक्टर स्टूडेंट ऑफिस के अंदर या फिर VC ऑफिस के अंदर या फिर रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर दर्ज करवा सकता है। और ये बात भी इस प्रेस रिलीज़ के अंदर वाज़ेह की गई है कि इससे पहले जो है ना एक ख़त की बात आई थी, वो मैं बात करता चलूँ कि ख़त की बात आई, उस ख़त के ऊपर ना तो किसी का नाम है, ना सेशन है, ना रोल नंबर है। वो ख़त कहाँ से आया, किसने उसको सामने लाया, किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती, अगर किसी को कोई इस चीज़ से इशू होता तो वो डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर की जो है ना ऑफिस के अंदर आके दरख्वास्त जमा करवा सकता था या फिर करवा सकती थी, और या फिर वो रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर भी अपने दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। और जो है ना VC ऑफिस के अंदर भी उनके जो है ना उनके लिए रास्ते खुले हैं कि वो आके दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। तो इस जो है ना प्रेस रिलीज़ को मैं एक जो है ना एक बात आपसे वाज़ेह करता चलूँ कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ की गई है इसमें ये बात वाज़ेह की गई है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली को एक मुनज़्ज़म अदारा है। अगर किसी को जिनसी हरासानी से मुतल्लिक़ शिकायत है तो दरख्वास्त गुजार अपने नाम, पता, सबूत के साथ डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर, रजिस्ट्रार ऑफिस या वाइस चांसलर ऑफिस में अपनी दरख्वास्त दर्ज करवाए। तो इस दरख्वास्त गुजार की शिकायत अलमदारी और राजदारी को हर लिहाज से यकीनी बनाया जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट कोटली की बाशऊर आवाम इस बात से वाज़ेह है कि ये हमारे लिए कीमती असासा है और इसके खिलाफ किसी किस्म का भी कोई भी जो है ना प्रोपोगंडा या फिर वीडियोस वायरल करना, स्कैंडल्स बनाना, हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और एक और बात वाज़ेह करता चलूँ कि अरबाब अख्तियार से हमारी ये शिद्दत से हमारी ये दरख्वास्त है कि किसी भी किस्म की कोई वीडियो बगैर सबूत के अगर जिस भी अकाउंट के ऊपर नज़र आती है तो उस अकाउंट के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत जो है ना कार्रवाई की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हबीब चौधरी है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में ज़ेर तालीम हूँ। जैसे कि सारी बात है जो वो एहसान भाई और आकिब भाई वाज़ेह कर चुके हैं, तो मैं एक अपने हवाले से एक मैं डॉक्टर साहब की फेवर में मैं एक राय देना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में मैं ज़ेर तालीम हूँ। तो मैंने अपने पूरे इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट में डॉक्टर साहब जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। डॉक्टर साहब नहायत ही खुश अखलाक, मिलन निसार और हंसमुख शख्सियत हैं। डॉक्टर साहब अपनी जेब से गरीब गुरबा जो भी तलब इल्म है, ठीक है, उनकी जो है फ़ी वो अपनी जेब से देते रहें। तो मेरी जो ये एहतसाब ब्यूरो है, इनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर डॉक्टर साहब मुजरम हैं तो उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए, और अगर डॉक्टर साहब मुल्ज़िम हैं तो उन्हें बाइज़्ज़त
बरी किया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद इलियास है और मैं शोबा इकनॉमिक्स में ज़ेर तालीम हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली से। और जिस तरह की ये पिछले कुछ दिनों में एक केस बनाया गया जिसमें बहुत सारे उस्ताज़ा को उठाकर लेके, और उस केस का बुनियादी मकसद जो था उन पे जो को इल्ज़ामात लगे थे उसकी तफ्तीश करना था। और जिस तरह से मीडिया ने उसको और सोशल मीडिया ने उसको उठा के हाईलाइट किया है वो सरासर गलत है और हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं, क्योंकि उसका मकसद ये था कि उसकी तफ्तीश की जाए, जांच पड़ताल की जाए और अगर कोई गलत है तो उसको कानूनी तौर पे सज़ा दी जाए। मगर सोशल मीडिया ने इसको उठा के एक और रुख दे दिया और उसके बाद कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल किए गए कि जिसके जिनसी स्कैंडल जो है वो इसके मामला कुछ हैं। अगर इस तरह का कुछ है तो इसके प्रॉपर हमें सबूत दिए जाएँ, वरना अदारे को बिला वजह से बदनाम ना किया जाए। ये हमारी आपसे भी रिक्वेस्ट है और जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस तरह से एक बहुत ही बड़ा इदारा कोटली में जो है वो एक ही है और उसको बदनाम किया जा रहा है। लिहाजा हम इस चीज़ की भरपूर मज़म्मत करते हैं और इहतसाब ब्यूरो से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर इस तरह का कुछ भी है तो उसको वो वाज़े तौर पे सामने लेके आएँ, और वरना अगर इस तरह के कुछ भी मामलात या बिला वजह से कोई केस बनाने की अगर कोशिश की गई तो हम इसकी भरपूर मज़म्मत करेंगे और हम इसका हक़ रखते हैं। जी बस।